दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ऑनलाइन चालू हो गए हैं। एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है 20 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक। दोस्तों ये वीडियो आपको 24 मार्च तक मिल जाएगा, तो आपके पास 24 मार्च से 2 अप्रैल तक का टाइम रहेगा। अब दोस्तों खुशखबरी ये होती है कि केवी में जो एडमिशन होते हैं ऑनलाइन, वो बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और क्लास 1 के लिए होते हैं। बाल वाटिका 1, 2, 3 जो है वो बाहर के प्राइवेट स्कूलों में जैसे यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, प्रेप वगैरह होते हैं, उसका यहाँ पे हिंदी रूप है बाल वाटिका 1, 2, 3 एंड क्लास 1। ऑनलाइन एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में केवल इन्हीं क्लासेस के लिए होते हैं, क्योंकि यहां से बच्चे की जिंदगी शुरू होती है। एक बार क्लास 1 में बच्चा चला गया ना, फिर तो क्या है, 1 वाले बच्चे 2 में चले जाते हैं, 2 वाले 3 में चले जाते हैं, 3 वाले 4 में चले जाते हैं, तो वैकेंसीज नहीं होती हैं अनलेस एंड अनटिल कि कोई बच्चा छोड़ के जाए। और जब बच्चा छोड़ के भी जाता है ना, तो पता नहीं चल पाता लोगों को, क्योंकि उसका नोटिस ज्यादा से ज्यादा स्कूल में लग जाता है। स्कूल के स्टाफ लोगों को पता होता है, तो स्कूल के स्टाफ से किसी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तभी उसका एडमिशन उन वैकेंट सीट्स पे हो पाता है। तो यही सबसे अच्छा मौका है अपने बच्चे का। केंद्रीय विद्यालय में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो शुरू में करा दीजिए। ऑनलाइन प्रोसीजर है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, लॉटरी सिस्टम के द्वारा बच्चे का सिलेक्शन होता है। कोई टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। लॉटरी कंप्यूटराइज लॉटरी होती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाली जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले आपको केवी की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मैं नीचे लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिएगा। आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको ये पेज दिखेगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, तो आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स दिख रहा है, आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शन। इस चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, नीचे दोस्तों ये स्क्रीन खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले आपको आवेदन की कक्षा सेलेक्ट करनी है। वही बाल वाटिका 1, 2, 3 ऑप्शन आएगा, क्लास 1 आएगा, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लीजिएगा। बच्चे का पहला नाम लिखना है, फिर बीच वाला नाम लिखना है, फिर सरनेम लिखना है। उसके बाद बच्चा दिव्यांग है, ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कीजिए यस या नो। अगर वो दिव्यांग है मतलब कि हैंडीकैप है, तो वहां से विकलांग है तो सेलेक्ट कर लीजिए यस, वरना नो। बच्चे की जन्म तिथि सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे जन्म तिथि के हिसाब से क्लास का सिलेक्शन होगा दोस्तों। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बेटा 1 अप्रैल को 6 साल का नहीं हो रहा था, मैंने क्लास 1 सेलेक्ट किया, उन्होंने बोल दिया नहीं क्लास 1 में एडमिशन ले सकते, क्योंकि मेरा बेटा 11 मई को हो रहा था 6 साल का, तो मैंने सोचा अप्लाई कर देता हूं। लेकिन 1 अप्रैल को वो 6 साल की डेट का क्राइटेरिया था, तो मुझे बाल वाटिका 3 में अप्लाई करना पड़ा। तो ये आप देख लीजिएगा, उसी क्राइटेरिया के हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दी है। अब नीचे जो है पूछ रहा है आपसे कि बच्चे के जो माँ बाप हैं उनमें से कोई केंद्रीय विद्यालय का कर्मचारी है कि नहीं है। अगर होगा तो दोस्तों प्रेफरेंस मिल जाएगा, तो ड्रॉप डाउन में यस या नो आएगा। अगर आप हैं तो यस, नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, मोबाइल नंबर देना है, वो दे दीजिएगा। आगे का सारा काम उसी पे होगा, ओटीपी उसी पे आएंगे। आपको आगे का स्टेटस चेक करना होगा, तो इन्हीं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपके कम्युनिकेशन होंगे। आपके पास ईमेल आया करेगी, आपके पास मोबाइल पे एसएमएस आएगा, जो भी स्टेटस अपडेट होगा। साथ ही साथ दोस्तों जब भी आपको केवी के पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, तब भी इस ईमेल आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। तो दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहां पर दे दीजिए, नीचे कैप्चा कोड को फिल कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे रजिस्टर का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यह स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में दोस्तों देखिए, इस स्क्रीन में आपको ऊपर लिखा हुआ है कि एंटर ओटीपी दर्ज करें। तो वहां पे आप ओटीपी डाल दीजिए, जो आपने पिछली स्क्रीन में मोबाइल नंबर डाला था उसी पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पे डाल दीजिए। फिर उसके बाद नीचे कैप्चा कोड फिल करना है, वो फिल कर दीजिए। जैसे आप ओटीपी डाल देंगे और कैप्चा कोड फिल कर देंगे ना, नीचे जो वेरीफाई का बटन है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, जैसे इस स्क्रीन में दिख रहा है। अब आपको वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे, अब ये अगली स्क्रीन दिखाएगा। ये आपको दिखा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपके बच्चे का नाम दिखा रहा है, लॉगिन कोड दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखा रहा है। ये सारी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके लिए लॉगिन इसी से होगा। ये रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल आ रही है इसी से लॉगिन होगा दोस्तों। अब यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है, तो आप प्रिंट पे क्लिक करके इनको या तो कागज में प्रिंट कर सकते हैं या सेव एज पीडीएफ करके अपने पास ये डिटेल लिख सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, प्रिंट के बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहीं पे नीचे एक लॉगिन करने का भी लिंक दे रहा है, क्लिक हेयर। पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए टू लॉग इन टू पोर्टल क्लिक हेयर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ये लॉगिन की स्क्रीन है दोस्तों, ये आपकी लॉगिन की स्क्रीन है। वैसे तो आपने जो शुरू में स्क्रीन देखी थी दोस्तों, सबसे पहले जो स्क्रीन आई थी ये वाली स्क्रीन, यहां पे भी लॉगिन का बटन है। तो अगर आपको तुरंत के तुरंत लॉगिन नहीं करना है, तो कभी भी जो मैंने नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में ना, उस पर क्लिक करके आप इस स्क्रीन पे वापस आ सकते हो। अब की बार इस स्क्रीन पे रजिस्टर की जगह आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। और जब आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यही स्क्रीन दिखेगी। और इस स्क्रीन में सबसे पहले आपको लॉगिन कोड डालना है, जो कि अभी हमने सेव किया था। मैं आपको बता रहा था लॉगिन कोड, बच्चे की जन्म तिथि डालनी है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, नीचे कैप्चा कोड लिखा है वो डालना है, लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जब आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन के बटन पर क्लिक करके आपको ये वाली स्क्रीन दिखती है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको चाइल्ड की इंफॉर्मेशन देखनी है।
देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप दिए हुए हैं। सबसे पहले चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर चाइल्ड के भाई बहन सिबलिंग्स की इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर आपको स्कूल सेलेक्ट करना है, उसके बाद पेरेंट्स के ट्रांसफर डिटेल की, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो उनके ट्रांसफर की डिटेल डालनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद प्रीव्यू करके आपको सारा एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दिखा देगा, उसको आप चेक करके फिर डिक्लेरेशन एंड सबमिट करना है। तो दोस्तों बड़ा लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बच्चे का नाम डालना है, डाल देंगे आप। बच्चे के नाम का पहला डालना है अक्षर, जैसे विधान कुमार अग्रवाल है तो विधान बच्चे के नाम में, मिडिल नेम में कुमार और अंतिम नाम में अग्रवाल आ जाएगा। फिर उसके बाद उसकी जन्म तिथि फिर से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने येलो हाईलाइट कर रखा है दोस्तों, ये तीनों चीजें हैं, जो बच्चे का नाम है, बच्चे का सरनेम है और मिडिल नेम है और डेट ऑफ बर्थ है, ये ऑलरेडी आ गई ना। हमने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो ये चीज़ें फिल की थी, तो रजिस्ट्रेशन के वक्त हमने ये चीज़ें डाली थी। तो बच्चे की ये 4 डिटेल आपको फिल करी हुई मिलेंगी, बच्चे का पहला नाम, मिडिल नेम, सरनेम और जन्म तिथि। नीचे आपको जन्म प्रमाण पत्र संख्या डालनी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट, सिंपल सा बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर डालिए, बच्चे का आधार नंबर छोड़ दो, सीधी सी बात है। वो वहाँ पे एस्टेक का मार्क नहीं है, क्यों पंगे में पड़ना, अगर है भी तो डालना है डाल दो, नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, छोड़ दो। मातृभाषा सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट की अपने बच्चे की, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है। अगर आप बंगाली है, बंगाली आपकी मातृभाषा है, उड़िया है, कन्नड़ा है, जो भी है आप अपनी मातृभाषा यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए क्या चाइल्ड जो है केवीएस एम्प्लॉई का बच्चा है, उसमें नो आ रहा है ऑलरेडी सेलेक्टेड, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही हमने डिक्लेयर किया था यस या नो। मैंने नो डिक्लेयर किया था, मेरे में नो आ रहा है, आपने यस डिक्लेयर किया होगा तो आपके में यस आएगा। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों, जब आप नीचे आएंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए दोस्तों, बच्चा को फिर से सेलेक्ट यहाँ पे करना था कि बच्चा दिव्यांग है, डिसेबल है, विकलांग है, तो देखिए नो आ रहा है, क्योंकि ये भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमने अप्लाई कर दिया था कि बच्चा विकलांग है कि नहीं, हमने वहीं पे स्पेसिफाई कर दिया था जब हम रजिस्टर कर रहे थे। अच्छा, ये चीज़ें बहुत जरूरी है। देखिए केवी एम्प्लॉय का बच्चा है तो उसको भी प्रेफरेंस मिलेगा, एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। विकलांग है तो उसको भी प्रेफरेंस मिलेगा, उसके भी एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए ये सब इन्फॉर्मेशन वो भरवा रहे हैं। तो मेरे केस में तो बच्चा विकलांग भी नहीं है और केवी एम्प्लॉय का बच्चा भी नहीं है, दोनों में नो आ रहा है। उसके बाद दोस्तों लिंग सेलेक्ट करना है, मतलब कि जेंडर सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएगा मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मतलब आजकल ट्रांसजेंडर को भी देते हैं, बच्चा लड़का है, लड़की है, अगर ट्रांसजेंडर है, जिसको हम लोग अपनी आम भाषा में कहते हैं हिजड़े, तो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करना है। रक्त समूह में आपको अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, क्योंकि SC ST OBC इस तरह की कास्ट के लिए भी यहाँ पे प्रेफरेंस होता है, उनका एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा है, रिजर्वेशन है, तो यहाँ से अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैंने अपने केस में जनरल सेलेक्ट किया था। उसका नीचे दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग पेरेंट डिटेल के सेक्शन में आ गए, चाइल्ड के डिटेल का सेक्शन खत्म हो गया। अभी पूछा है कि आप एकल अभिभावक है। एकल अभिभावक मतलब आप अकेले हैं, आप या तो हस्बैंड अकेले बच्चे को पाल रहा है या वाइफ बच्चे को अकेले पाल रही है, लेकिन एकल उस केस में नहीं होंगे कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई मर गया है, डिवोर्स के केस में एकल है। तो अगर आपका डिवोर्स हो गया, आप बच्चे को अकेले पाल रहे हैं, तभी यहां से एकल सेलेक्ट करें। तो मैंने यहां पे नो सेलेक्ट किया था। अगर आप अकेले हैं तो आप यहां पे यस सेलेक्ट कीजिए, अगर आपका डिवोर्स हो गया है, मरने के केस में नहीं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको इस स्क्रीन में दिखा देता हूं ड्रॉप डाउन में क्या आता है। जब आप पूछ रहा है आर यू सिंगल पेरेंट, यहाँ पे नो यस 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें से एक सेलेक्ट करके जैसे ही मान लीजिए आपने यस सेलेक्ट कर लिया, मैंने अब आपको एग्जांपल के लिए ये स्क्रीन दिखाई। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने सेलेक्ट किया यस आई एम अ सिंगल पेरेंट, मतलब मैं अकेला बाप हूं और अपने बच्चे को पाल रहा हूं, मेरे वाइफ से डिवोर्स हो गया है। तब देखिए सिंगल पेरेंट का टाइप के लिए एक बगल में ड्रॉप डाउन आ गया है, उसमें पूछेगा आप माता है या पिता है। भाई सिंगल पेरेंट तो कोई भी हो सकता है, माता या पिता। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने इस बगल वाले ड्रॉप डाउन में माता सेलेक्ट कर लिया, तो नीचे फिर मदर की डिटेल भरने के लिए आएगा। दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि अगर आप एकल अभिभावक है में यस सेलेक्ट कर लिया, तो केवल आपको एक ही डिटेल भरनी है। बगल वाले ड्रॉप डाउन में अगर सिंगल पेरेंट टाइप में आपने मदर सेलेक्ट किया तो मदर की डिटेल भरनी है, फादर सेलेक्ट किया तो फादर की डिटेल सेलेक्ट करनी है। लेकिन अगर आपने सिंगल पेरेंट है उसमें नो सेलेक्ट किया तो आपको मदर और फादर दोनों की डिटेल भरनी है। तो देखिए दोस्तों, अब इस स्क्रीन में देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कि क्या आप सिंगल पेरेंट हैं, यस। सिंगल पेरेंट टाइप यानी माँ हूं मैं, अकेले पाल रही हूं, तो नीचे मदर की डिटेल लिखने के लिए आ गई। अब दोस्तों इस स्क्रीन में देखिए मदर की पूरी डिटेल हम लोग को यहाँ पर डालनी पड़ेगी, उसका नाम से लेकर रेजिडेंस लेके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। इस स्क्रीन पे देखिए ईमेल आईडी तो ये रजिस्ट्रेशन के टाइम से ले लिए, मोबाइल नंबर नहीं उठाया इसने, ईमेल आईडी उठा ली। मैंने जब रजिस्टर किया था तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की ईमेल आईडी उठा रहा है, मोबाइल नंबर नहीं उठा रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि सारी डिटेल डालनी पड़ रही है। अब दिखाता हूँ आपको, मैंने एकल अभिभावक में नो किया क्योंकि मेरी तो वाइफ भी है, तो मैंने नो कर दिया। अब इस स्क्रीन को देखिए, अब नो करा तो ऊपर मुझे मदर की डिटेल डालनी है, इस स्क्रीन में देखिए। अब इस स्क्रीन में देखिए नीचे मुझे फादर की डिटेल डालनी है। तो हमें ये दोनों डिटेल भरनी है, एक एक करके समझते हैं। पहले मदर की डिटेल समझ लेते हैं दोस्तों। मदर की डिटेल अगर हमें भरनी है तो सबसे पहले देखिए इस स्क्रीन पे देखिए, पहले आपको सेलेक्ट करना है मिस या लेट।
मैंने कहा था ना, अगर मर गई हैं तो भी आप एकल में नहीं आओगे। मैंने जब नो किया ना एकल में, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, अगर लेट है तो लेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मेरी वाइफ मर गई होती तो लेट सेलेक्ट करता, वरना मिस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बगल में पूरा नाम लिखना है वाइफ का, वो लिख दीजिए। उसके बाद नीचे नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी देखिए ड्रॉप डाउन में देखिए इंडियन या अदर आ रहा है, क्योंकि देखिए केवी विद्यालय में बहुत से लोग ऐसे भी एनआरआई लोग भी अप्लाई करते हैं, जो कि बाहर गए हैं, वहां की सिटीजनशिप ले लिया, लेकिन अपने बच्चे को इंडिया में पढ़ाना चाहते हैं। तो सिटीजनशिप जो है हो सकता है माता पिता की बाहर की हो तो अदर सेलेक्ट करना है, इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करना है। फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस में भी इंडिया या अदर 2 ऑप्शन आ रहे हैं देखिए इस ड्रॉप डाउन में, क्योंकि बहुत से लोग आजकल एनआरआई होकर बाहर रहते हैं लेकिन बच्चे को यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। ये ड्रॉप डाउन मेनू को जब क्लिक किया हमने तो देखिए इतने सारे स्टेट्स के ऑप्शन आ गए, स्टेट को चूज कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपना स्टेट के बाद आपको अपनी सिटी लिखनी है। सिटी लिख के आपको अपना एड्रेस और पिन कोड लिखना है। 2 आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, पहला बॉट में एड्रेस लिखना है और उसके बाद पिन कोड लिखना है। अब थोड़ा सा दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक ऑप्शन पूछ रहा है आपसे कि आप चाहते हैं पिता का एड्रेस भी सेम फिल कर दिया जाए माता के एड्रेस से। ऑब्वियसली बात है, माता पिता एक साथ ही तो रहेंगे। तो ये वाला जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस ड्रॉप डाउन में आप यस सेलेक्ट कर लीजिएगा कि क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पिता पिता के आवासीय फील्ड में स्वतः ही आ जाए, मतलब माता का एड्रेस पिता के एड्रेस में आ जाए, तो नीचे फरना नहीं पड़ेगा। पिता वाले फॉर्म में हमें दोबारा से पिता का एड्रेस नहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हम यहाँ पे फिल कर देंगे मदर की। उसके बाद मदर की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। तो ये ड्रॉप डाउन में देख रहे हैं आप, इसमें से 10 12 जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बगल में दोस्तों क्या आप सरकारी कर्मचारी है पूछ रहा है। पहले हम देखते हैं नो करने पे क्या होता है, यस करने पे क्या होता है। अगर मदर मान लीजिए मदर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यहाँ पे हम नो सेलेक्ट करेंगे। जब नो सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये स्क्रीन दिखेगी। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है ऑक्यूपेशन क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, डेजिग्नेशन क्या है और एनुअल इनकम क्या है। तो देखिए जब मैंने ऑक्यूपेशन वाला ड्रॉप डाउन क्लिक किया तो मुझे ये स्क्रीन दिख रही है। इसमें आप प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांसर, नॉट वर्किंग, इनमें से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी संस्था का नाम लिखना है। संस्था का नाम लिखने के बाद आपको अपना डेजिग्नेशन लिखना है, जैसे मैंने सीनियर इंजीनियर लिखा है। उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन से अपना सैलरी कितनी इनकम है आपको वो डिसाइड करनी है। 8 से 10 लाख रुपए साल की इनकम है, 10 से 20 लाख, वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये मैंने माता वाला पूरा प्रोसीजर इसीलिए बताया ताकि नीचे जो पिता का विवरण भरना है ये आप उसी हिसाब से पूरा फिर से फिल कर लीजिएगा। और मैंने येलो हाईलाइट करके छुपाई है डिटेल्स। तो आपको पिता में भी यही सारा प्रोसीजर करना है जो हमने माता में किया है। कर्मचारी समूह सारा चीजें सेम आपको करनी है और एड्रेस तो ऊपर से ही आ जाएगा, क्योंकि हमने ये सेलेक्ट कर लिया था कि माता का ही एड्रेस जो है पिता में आ जाए नीचे। अच्छा, इससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं कि अगर आपने मान लीजिए सरकारी कर्मचारी है, मैं यस सेलेक्ट किया मदर के में, मैंने तो अभी आपको नो ऑप्शन बताया। अगर आप यस सेलेक्ट कर लेते हो फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब इस स्क्रीन में दोस्तों आपको देखिए ऑक्यूपेशन फिर से पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन फिर से पूछ रहा है, डेजिग्नेशन फिर से पूछ रहा है, लेकिन साथ में एम्प्लॉय ग्रुप का एक ऑप्शन बढ़ गया, क्योंकि सरकारी जॉब में एम्प्लॉय ग्रुप भी होता है। तो सर दोस्तों व्यवसाय में देखिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो पूछ रहा है, या आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, पीएसयू के एम्प्लॉय हो, ये सब पूछ रहा है। संस्था में आप अपनी संस्था का नाम डाल दीजिएगा, डेजिग्नेशन डाल दीजिएगा सरकारी जिस भी डेजिग्नेशन पे आप। उसके बाद आखिरी में एम्प्लॉय ग्रुप में आपको दोस्तों देखिए ग्रुप ABCD में से डालना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब में ये सब होता है। और उसके बाद दोस्तों आप पिता के विवरण पे आ जाएंगे। तो पिता के विवरण में भी यही करना है आप इसी तरीके से जैसे मैंने आपको माता का विवरण बताया। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप लोग चाइल्ड के भाई बहन के सेक्शन में आ गए हैं, ये स्क्रीन दिख रही है। अब दोस्तों यहाँ पे ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करके आप बच्चे के भाई बहन की डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर बच्चे का कोई भाई बहन नहीं है तो बगल में कंटिन्यू का बटन है, उससे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। ऐड डिटेल पे मैंने क्लिक किया क्योंकि मेरे बेटे की बहन है, तो ऐड डिटेल पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन खुलती है। तो जैसे भी आपके बच्चे की कोई भी भाई बहन है उसका नाम डालना है, उसका जेंडर डालना है, मतलब मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसकी जन्म की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, वो पढ़ रहा है ये डालना है, अगर पढ़ रहा है तो यस, नहीं पढ़ रहा है तो नो। उसके बाद उसका कोर्स कौन सा है वो सेलेक्ट करना है, मतलब किस क्लास में है ये जो है। और उसके बाद ऐड के बटन पे दोस्तों क्लिक करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ड्रॉप डाउन दिखाता हूं। जब देखिए जेंडर के ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इनमें से। उसके बाद दोस्तों स्टडी कर रहा है कि नहीं, उसमें यस और नो आ रहा है, इसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। पाठ्यक्रम में देखिए क्लास 1 से लेकर 12 बाल वाटिका, नर्सरी, LKG जो भी दिखा रहा है, जिस भी क्लास में आपके बच्चे का भाई या बहन पढ़ता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ऐड के बटन पे आपको क्लिक करना है। पर ऐड के बटन पे क्लिक करने से पहले आपको एक बात बताऊंगा, जैसे ही आपने क्लास सेलेक्ट की ना यहाँ से, तो एक बगल में ड्रॉप डाउन मेनू और आ जाएगा स्कूल के टाइप का। अब देखिए ये स्कूल के टाइप में यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय, अदर गवर्नमेंट स्कूल, अदर प्राइवेट स्कूल दिखा रहा है। तो आपका जिस बच्चे का आप केवी में एडमिशन कराना चाहते हैं ना, उसका भाई या बहन अगर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है तो केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट कर लीजिए। अगर किसी दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो गवर्नमेंट स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो प्राइवेट स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों वो आपको ऐड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे उस बच्चे की डिटेल ऐड हो जाएगी जो कि मैंने येलो
स्क्रीन के पीछे छिपा दिया है क्योंकि डिटेल ऐड हो गई है। अब इस डिटेल को एडिट का बटन है साइड में, उससे एडिट भी कर सकते हैं अगर कोई गलती हो गई। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। और बच्चे भी हैं उसके और भाई बहन हैं तो फिर से ऐड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, फिर से वही प्रोसीजर अपनाइए जो अभी हमने अपनाया है। उसके बगल में कंटिन्यू का बटन है दोस्तों, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब हम चॉइस ऑफ स्कूल पे आ गए हैं। ये स्क्रीन आपको दिखेगी, इसमें थोड़ा सा नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट स्कूल 1 2 3। मैंने जैसा बताया 3 चॉइसेस मिलती हैं केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करने के लिए। पहली चॉइस में पहले प्रेफरेंस देते हैं ये लोग, दूसरी चॉइस अगर पहले केवी में एडमिशन नहीं मिल पाया आपको तो दूसरे में कोशिश करते हैं, दूसरे में नहीं मिल पाया तो लास्ट ऑप्शन तीसरे में लॉटरी में ट्राई करते हैं। तीनों में से किसी एक में आपको मिल सकता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं 1 केवी की बजाय, तो तीनों में अप्लाई कीजिएगा। नीचे दोस्तों आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है कि अपनी स्टेट चूज कीजिए, इसमें मैंने उत्तर प्रदेश चूज किया, आप अपनी स्टेट चूज कर लीजिएगा। जैसे आप अपनी स्टेट चूज करेंगे आपके स्टेट में जितने केवीज हैं वो बगल वाले ड्रॉप डाउन में दिखाने लगेगा। जैसे देखिए स्टेट वाले ड्रॉप डाउन पे मैंने क्लिक किया तो ये स्क्रीन दिखी, यहाँ पे अब मैंने स्टेट सेलेक्ट कर ली उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद बगल वाले में मैंने क्लिक किया तो मुझे सारे पीएम केंद्रीय विद्यालय दिखाने लगा। इसमें से मैंने 3 उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय जो कि मेरे घर के पास थे वो सेलेक्ट कर लिए। इसी तरीके से आप भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे दोस्तों फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी, थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे सेव एंड कंटिन्यू का बटन है और नेक्स्ट चॉइस का बटन है। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, गलती से भी सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक मत कर देना, नेक्स्ट चॉइस पे क्लिक कीजिए क्योंकि आपको 3 केवी सेलेक्ट करने हैं। जैसे नेक्स्ट चॉइस पे क्लिक करेंगे अब ये स्क्रीन देखेगी, देखिए पहला वाला केवी यहाँ पे सेलेक्टर दिखा रहा है मुझे, गाजियाबाद वाला। उसके बाद मैंने अब मेरा जो है स्कूल 2 सेलेक्ट करने के लिए दिखा रहा है, वहाँ पे वॉयलेट कलर में आ गया है। फिर से वही करना है, राज्य चुनना है, विद्यालय चुनना है, फिर से वही नेक्स्ट चॉइस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट चॉइस पे क्लिक करेंगे फिर से ये स्क्रीन दिखाएगा, अब सेलेक्ट स्कूल 3 दिखा रहा है। फिर से आपको वही प्रोसीजर अपनाना है, राज्य सेलेक्ट करना है, स्कूल सेलेक्ट करना है। फिर अब देखिए ये स्क्रीन दिखेगी, अब यहाँ पे नेक्स्ट चॉइस का बटन नहीं आ रहा है, या अब यहाँ पे केवल सेव एंड कंटिन्यू का बटन आ रहा है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखा रहा है, यहाँ पे पेरेंट्स की ट्रांसफर डिटेल भरनी है। मेरे केस में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब सेलेक्ट की है। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि गवर्नमेंट जॉब में केंद्रीय विद्यालय में प्रेफरेंस मिलता है। फिर से बहुत सारे प्रेफरेंस है, दिव्यांगों का प्रेफरेंस मैंने बताया, केंद्रीय विद्यालय में कोई इंप्लॉई है उसके बच्चे का प्रेफरेंस मैंने बताया। एक और प्रेफरेंस है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या आर्मी की जॉब में है जिनके फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होते रहते हैं उनको भी प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि भाई उनकी जॉब ऐसी है कि उनको बार बार जगह चेंज करनी होती है सरकार की सेवा करने के लिए, तो उनके बच्चे का स्कूल खराब ना हो। अगर वो बीच में भी कहीं सिटी उनका चेंज हो रहा है तो उनको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल जाए, उनके बच्चे का साल खराब ना हो, बीच में एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पे वो सारी डिटेल डालनी है। देखिए दोस्तों वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने अपना प्राइवेट जॉब डाला हुआ है, पर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और ये बोल रहा है कि कम से कम 20 किलोमीटर दूर ट्रांसफर होना चाहिए और जिस जगह पर ट्रांसफर हुए हैं वहां पे कम से कम आपने 180 दिन बिता लिए, तभी आप ट्रांसफर के बेनिफिट के लिए और प्रेफरेंस के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। और लास्ट 7 ईयर्स में जितने ट्रांसफर हुए फ्रॉम 1/4/2019 टू 31/3/2026 वो सारे भरने हैं आपको नीचे, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं किया है तो सेव एंड कंटिन्यू का बटन आ रहा है स्क्रीन में, देखिए मैंने उस पर क्लिक किया और मैं अगली स्क्रीन में आ गया। अब मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चे की जो फोटो अपलोड आपको करनी है वो केवल जेपीईजी फाइल अलाउड है। बर्थ सर्टिफिकेट जेपीईजी या पीडीएफ दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों ही फाइल का साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, देखिए 2 आपको यहाँ पे चूज फाइल के बटन दिख रहे हैं, फिर अपलोड के बटन दिख रहे हैं। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप से आपकी फोटो चूज हो जाएगी। उसके बाद अपलोड के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, फोटो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह नीचे बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अपने लैपटॉप पे रख लीजिएगा, चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा और अपने लैपटॉप या मोबाइल से वो फाइल चूज कर लीजिएगा, फिर अपलोड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे आप अपलोड के बटन पर क्लिक कर देंगे देखिए आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे दिखा रहा है अपलोडेड और व्यू भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो है जो भी अपलोड हुए उनको आप व्यू के बटन पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। अपलोडेड दिखा रहा है, इसका मतलब स्टेटस है कि अपलोड हो गया है। नीचे सेव एंड कंटिन्यू का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे उस पर क्लिक करेंगे अब आप प्रीव्यू के सेक्शन में आ गए। अब आपकी पूरी जितनी अभी तक की डिटेल भरी है वो सारी दिखाएगा ऊपर से नीचे तक। आपको ये स्क्रीन दिख रही है, इसमें सबसे नीचे जब मैं आ गया ना एकदम प्रीव्यू वाले में एकदम सबसे नीचे आ गया तो ये स्क्रीन दिख रही है, क्योंकि प्रीव्यू में आप सारा चेक कर लीजिए और सबसे नीचे आइए, फिर सेव एंड कंटिन्यू का बटन है। ये प्रीव्यू इसीलिए दिखा रहा है कि आपको लगता है कि कोई गलती कर दी है तो पीछे जाकर ठीक कर लीजिए, एक बार यहाँ पे आके सारा स्टडी कर लीजिएगा, डेटा चेक कर लीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको ये पेज दिखेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी डिक्लेरेशन है कि भाई वो सारी डिक्लेरेशन आप पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, बस आप नीचे थोड़ा सा आना और ये आपको चेकबॉक्स दिख रहा है, चेकबॉक्स पे टिक करना। जैसे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन जो है डार्क हो जाएगा इस तरीके से।
अब इस प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे ओटीपी डालने के लिए बोल रहा है, जो ही मोबाइल नंबर हमने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था उसी पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा। नीचे कैप्चा कोड है, उसको कैप्चा कोड को फिल कर दीजिएगा। जैसे ही कैप्चा कोड और ओटीपी डालेंगे, नीचे जो वेरीफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन का बटन है ये डार्क कलर में हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इस पे बटन पे क्लिक कर दीजिएगा वेरीफाइड एंड सबमिट एप्लीकेशन पे। अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब लॉगिन कोड दिखा रहा है आपको, यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन कोड दिखा रहा है, स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड दिखा रहा है, एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। लॉगिन कोड दोस्तों हमें पहले ही मिल गया था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन एप्लीकेशन सबमिशन कोड अभी मिला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन का नीचे बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप अपनी सबमिटेड एप्लीकेशन देख सकते हैं। जैसे ही व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी, ये पूरी आपकी एप्लीकेशन दिखा रहा है। यहाँ पे नीचे प्रिंट ई एप्लीकेशन का बटन आ रहा है, प्रिंट ई एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करके या तो आप पेपर में सारा प्रिंट कर सकते हो, वरना आप पीडीएफ भी सेव कर सकते हो। दोस्तों प्रोसीजर खत्म हो गया। मैंने बहुत जल्दी आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी 20-25 मिनट तो वीडियो में लग गए इतनी स्पीडली बोलने के बाद भी, लेकिन दोस्तों पूरा प्रोसीजर हमने कंप्लीटली सीख लिया है। रजिस्टर करके लॉगिन करने का, लॉगिन करके अप्लाई करने का और एप्लीकेशन को पूरी तरीके से सबमिट करने का। फाइनल स्क्रीन में फिर से दिखा रहा हूं, ये लिख के आ रहा है सबमिटेड, एप्लीकेशन सबमिटेड, तो मतलब आपका काम हो गया, आपने अपने बच्चे के लिए अपना फर्ज निभा दिया। अब तो ऊपर वाले जाना, आगे लॉटरी में क्या होगा, आगे कुछ भी क्वेरीज होंगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, उन पे सब पे वीडियो बनाऊंगा और भी स्टडी करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय।